हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2011 में पहली बार एसएससी जीडी आई थी। और उसके बाद देखिए लगातार हर साल तो नहीं होता, लेकिन कोशिश सरकार की यह है कि उसको भी हर साल किया जाए। अब एसएससी जीडी में क्या होता है कि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 2018 से, तब से काफी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, यानी कि एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ गई। पहले फिजिकल होता था, पहले तो फिजिकल में पहले से ही बाहर हो गए, या कि मानस बदल गया कि फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। लेकिन अब क्या होता है, एग्जाम अच्छा गया, उसके बाद चलिए ठीक है, फिजिकल भी कर लिया, फिजिकल कर लिया, बहुत अच्छी तैयारी थी, सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद में कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, और काफी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। कि ये 2018 वाले में लगभग 15,000 कैंडिडेट्स ऐसा था कि जो या तो ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन किया तो वापस आ गया 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद। ठीक है, आप देखिए दूसरी जगह आपको बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, आप ज्वाइन ना करें कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पास ऐसी स्थिति है कि आपको इसकी जरूरत है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और ज्वाइन आप ना करने का आपका मानस है, तो देखिए यदि आपका मेडिकल भी आपका हो चुका है, उसके बाद तो आपका यदि मेरिट अच्छा है, स्कोर अच्छा है आपका, तो आपका नाम आ जाएगा। उससे पहले ही यदि अभी जैसे 2022 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें एग्जाम काफी लोगों ने दिया, कुछ सीजीएल की तैयारी करते हैं और इधर उधर का। देखिए आपका यदि मानस नहीं है, तो आप पहले से ही इस रास्ते से हट जाएं, क्योंकि आप क्या है कि जब ज्वाइन नहीं करते हैं, तो न केवल आप उस फोर्स का नुकसान कर रहे हैं कि वहां पर ऑलरेडी कमी चल रही है, 6 महीने तक आपकी दावेदारी उस पर पोस्ट पर बनी रहती है। आप लिखित एप्लीकेशन दे देते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती। वेटिंग लिस्ट के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया 2018 की भर्ती का, उसके बावजूद भी वेटिंग का अभी तक क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। अब एक शिकायत आप लोगों की हमसे ये रहती है कि आप रिप्लाई नहीं करते, आप कॉल अटेंड नहीं करते, आपने नंबर क्यों दिया है। देखिए आपको दिखाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि सबको बताया जाए। अब इनका प्रॉब्लम था, ये कल का ही है, पहली बार कल ही इन्होंने मैसेज किया, मेरा एसएसबी में सिलेक्शन हुआ और मैं अभी तक ट्रेनिंग पर नहीं गया। मेरा ट्रेनिंग सेंटर शमशी हिमाचल प्रदेश था, अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, सर प्लीज मुझे गाइड करें, मैं क्या करूं। तो उसका तो गाइड करने का एक ही रास्ता है उसका, कि आप चले जाइए ट्रेनिंग सेंटर पर। आप वहां पर यदि आपके पास कोई मेडिकल पेपर्स हैं, आपके पास जैसे कोविड जब चल रहा था, तब कुछ कैंडिडेट्स कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लगा दिया उन्होंने, या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके घर में आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, यानी आपको कोई ना कोई कारण तो आपको देना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है, उसके 6 महीने तक आप जाकर आप अपनी दावेदारी वहां पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि साहब मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। लेकिन क्या होता है कि जनरली 30 दिन का समय जैसे ही हो जाता है, तो ट्रेनिंग सेंटर वाले क्या करेंगे कि आपसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए महानिदेशक कार्यालय के नाम से, और वहां से अब आपका रिप्लाई आएगा, हम आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो वो आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। अब बिना एप्लीकेशन दिए कैसे हो सकता है सर? क्या सेकंड ऑफर आएगा? सेकंड ऑफर भी आता है कुछ फोर्सेज का, आता है कैन आई कॉल यू, कॉल यू में भी बात वही बताएंगे जो इस पर बता रहे हैं। कॉल में तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब लेकिन सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आए या नहीं आए, ये कोई कंफर्म नहीं है कि कहीं आप सेकंड ऑफर के इंतजार में बैठे रहें और आपका 6 महीने का अवधि भी निकल जाए। आप सेंटर पर जाओगे तो वहां बता देंगे क्या करना चाहिए। सर क्या मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊं? भैया आप पूछने ही जा रहे हैं। आप जाएंगे सेंटर पे, तो आपको ये कहा जाएगा कि आप किस लिए आए हैं, पहले क्यों नहीं आए। आप कहेंगे साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा घर में कोई परेशानी थी, ये थी वो थी। ठीक है, अब आप कैसे आए हैं? आप ज्वाइन करने आए हैं? नहीं, मैं तो पूछने आया हूं कि ज्वाइन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो क्या होगा, वो जो सामने बैठा हुआ है वो कैसे एंटरटेन करेगा? आप पूरी तैयारी के साथ आप जाइए। क्या मैं डॉक्यूमेंट लेकर जाऊं? और दिखाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाऊं, या वहां फोन करके भी बता, फोन करके आपको कुछ नहीं बताएंगे, बता देता हूं आपको, फोन करके आपको
आप अपना और जो सामने बैठा हुआ है उसका समय ही जाया करेंगे। और अभी आप लोग रिकॉर्ड करते हैं इसलिए वो थोड़ी नम्रता से बात करते हैं आपसे। वो यही कहेंगे कि ठीक है आप आ जाइए यहाँ पर, जो भी होगा वो यहाँ पर ऑफिसर लोग जो है वो डिसाइड करेंगे। आप कहेंगे किसी अधिकारी से बात करवा दो तो शायद नहीं करवाएंगे वो। ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है वो सब लेकर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मानस है ज्वाइन करने का, आप ज्वाइनिंग के हिसाब से आप जाइए। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे या आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, ये डिसीजन उस ट्रेनिंग सेंटर के हेड का है। लेकिन आप रिटर्न एप्लीकेशन आपको देने के लिए वो जरूर कहेंगे कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। आप 2 दिन वेट कर लीजिए, आप एप्लीकेशन देकर वापस घर चले जाइए। ये सब जो है, क्योंकि आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए, तो आपका एब्सेंट रिपोर्ट वहां लग चुका है। फोन पर कुछ नहीं है, सेकंड ऑफर का कंफर्म नहीं है इतने। अब इनका भी देखिए अपनी जगह प्रॉब्लम हो सकता है कि इतना पैसा नहीं है कि मैं वहां जाऊं और फिर वापस आ जाऊं। कोई तरीका है तो ज्वाइन हो सके या सेकंड लेटर आ जाए। सेकंड लेटर आ जाए ये फोर्स हेडक्वार्टर डिसाइड करता है कि ठीक है इनको एक मौका और दिया जाए कि जो कैंडिडेट और आ भी रहे हैं अभी। यही एसएसबी में कुछ कैंडिडेट्स जब गए सेंटर पे 30 दिन के अंदर चले गए, या सीआईएसएफ में बीएसएफ में किसी में भी 30 दिन के अंदर अंदर चले जाते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, वो अपना अपना रूल बना रखा है सेंटर पे कि आप 30 डेज में आप आगे जाने को तो आपका लेटर में लिखा हुआ है कि आप 5 तारीख तक आप आ जाइए। आप 6 को जाएं तो वो आपको 6 को भी मना कर सकते हैं। लेकिन डीओपीटी का गाइडलाइन ये कहती है कि ज्वाइनिंग लेटर 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। उससे पहले आपको एक मौका और दिया जा सकता है। सेंटर पर आने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊं, कपड़े तो नहीं लेकर जाने हैं। अब इनके डाउट क्या है कि इनके डाउट इतने सारे हैं, इसीलिए ये ज्वाइन नहीं कर पाए। अब भी संशय है, वहां जाने के बाद भी संशय रहेगा। हो सकता है रास्ते से लौट जाएं, रास्ते से भी बहुत सारे लोग लौट आते हैं। या वहां जाके कि जब लाइन लगी हुई होती है अंदर घुसने के लिए, कि उस समय क्या होता है ना, मन नहीं लगता। अब इनका अपनी जगह परेशानी हो सकती है, देखिए जायज परेशानी है इनकी, क्यों नहीं गए। सब लेकर जाओ। अब हम तो यही बताएंगे कि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, इस हिसाब से आप जाइए। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट ही लेकर जाएंगे, वो आपको पूछेंगे कि आप किस लिए आप आए हैं, आप ज्वाइनिंग करने आए हैं या आप पूछने आए हैं। अब फिर वही प्रॉब्लम है, कपड़े भी लेकर जाऊं क्या, चड्डी बनियान भी लेकर जाऊं क्या, या वहां खरीद लेना कैंटीन में चड्डी बनियान तेल साबुन वो सब तो वहां मिल जाएगा। देखिए मेरा आपको बताने का मकसद ये है, हम किसी कैंडिडेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने ज्वाइन नहीं किया उसकी बहुत से लोगों को जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उसके लिए अभी भी फाइट कर रहे हैं कि कहीं वेटिंग आ जाए, 1 नंबर से 2 नंबर से, पॉइंट 1 से, पॉइंट आधे से मैं बाहर हो गया, वेटिंग आ जाए। तो तमाम हमारे वो कैंडिडेट्स जो एसएससी जीडी को सिर्फ इस आधार पर एग्जाम में उपस्थित हो जाते हैं कि चलो एग्जाम दे के देखते हैं क्या होता है, और फिर फिजिकल भी दे लेते हैं, फिर मेडिकल भी फिट हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद जैसा इन्होंने किया, अब इनका एक पोस्ट जो है वो बचा हुआ है 6 महीने तक, ना तो वो खाली वैकेंसी में शामिल होता है और ना ही वेटिंग वाले को दिया जा सकता है। 6 महीने बाद क्या होगा कि दूसरी भर्ती के लिए कितने पद रिक्त हैं वो मांग लिया जाता है। तो जो 2021 में जो ज्वाइन नहीं किए उनका 22 वाला तो भर्ती हो गया, 23 वाला भी तब तक हो जाएगा काम शुरू। तो उस वो खाली पद कहाँ शामिल होते हैं, वो 24 वाली भर्ती में शामिल होते हैं। और यही वजह है कि जो हमारे 1,20,000 25,000 पद खाली हैं फोर्सेज में, ये बताया गया है सीएपीएफ में, उसकी वजह यही है कि बड़ा तबका जो है वो कांस्टेबल जीडी वाला जो है वो ज्वाइन नहीं करता। और अब इसका तो देखिए ठीक है, एक बार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश हो गया कि वेटिंग आएगा, लेकिन वो 4 सप्ताह का जो समय दिया था उसमें एसएसबी की भी भर्ती उसमें शामिल थी। एक एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो मिनिस्ट्रियल का लिस्ट आ गया। कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने समय मांगा हुआ है। एसएससी जीडी का क्या हो रहा है अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए आप जो छोड़ रहे हैं उसकी किसी को जरूरत है तो ये उसके लिए छोड़ दीजिए, आपको बेहतर मिल सकता है, आपको विश्वास है, या आपको ये लगता है कि मुझे वहां नहीं जाना,
तो आप इस भर्ती परीक्षा में ही शामिल ना हो। भर्ती का आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेरिट तो बढ़ा देंगे। यहाँ भी छोड़ देते हैं तो ठीक है आप किसी को, लेकिन फाइनली आप मेडिकल फिट हो गए, उसके बाद आप छोड़ते हैं तो फिर तो ज्वाइनिंग लेटर ही आएगा। फिर आपका मन करता है जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। कुछ दिन बाद लगता है जाना चाहिए, फिर जैसा इनके साथ हो रहा है वो स्थिति होती है। तो डिसाइड आपको करना है, सोचना समझना इस बार। वीडियो सिर्फ ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सिर्फ एग्जाम दे देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में दुविधा रहती है, तो वो दुविधा नहीं रखनी है, क्योंकि आपकी दुविधा की वजह से किसी को असुविधा हो रही है। अब ये यदि एग्जाम में ही उपस्थित नहीं होते तो इनकी जगह कोई दूसरा बंदा जो जरूरतमंद है वो सेलेक्ट हो जाता है, और उसको वाकई जरूरत तो हो सकता है इनको भी है, इनका कोई परेशानी रहा होगा, इनके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्वाइन नहीं किए। ट्रेनिंग सेंटर्स पर आप यदि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके सेंटर पर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, कि सॉरी 800 को बुलाया गया, यहाँ पर तो 500 ही आया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी कहीं ट्रेनिंग में हैं तो ट्रेनिंग सेंटर का बारे में जरूर बताएं कि हमारे सेंटर पर भी इतने खाली हैं, तो उससे किसी का फायदा उससे हो सके। जय हिंद।